मेरे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार बेटा। आइए जरा जुड़ते हैं। एक नया टॉपिक हिंदी का मैं हाजिर लेके हुआ हूं आपके सामने। टॉपिक का नाम है रस। देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन एक आना ही आना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यहां से भैया 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, रस उसका स्थाई भाव पूछ ले या स्थाई भाव से रस पूछ ले। कैसे? सिंगार रस का स्थाई भाव बताओ रति, और रति का स्थाई भाव बताओ सिंगार रस। इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा, डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन, रसों की संख्या कितनी है, रसों का राजा किसे माना गया है, या रस छंद अलंकार, तीनों में से पहले कौन सा आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए बेटा। और एक तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पर जगह ना होने की वजह से नहीं आ पाया, असली क्वेश्चन वही है तो उसे समझाएंगे, टेंशन ना ले, बेशक ना आया बोर्ड पे। जिसमें आपको कोई रस दे दिया लिखा हुआ, और उसमें कहता है कि इस रस को पहचानिए। इस बार यूपी पुलिस में वही क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर तीसरे टाइप पे काम करते हैं। बेटा जरा देखिए भैया, पहला क्वेश्चन, सिंगार रस का स्थायी भाव बताओ रति, रति या अनुराग। सिंगार रस का रति, सिंगार रस का रति, सिंगार रस का स्थायी भाव बताओ रति। अच्छा, रति किस किस का स्थायी भाव होता है भैया? रति सिंगार रस का स्थायी भाव है, और भक्ति रस का, भक्ति का भी रति या अनुराग, भक्ति का भी रति या अनुराग, भक्ति का भी रति या अनुराग। तो फिर दोबारा सुनो, सिंगार रस का स्थायी भाव रति, सिंगार रस का स्थायी भाव रति, सिंगार रस का स्थायी भाव रति, और भक्ति रस का रति या अनुराग। रति भी आ सकता है या अनुराग लिखा मिलेगा, ये दोनों एक साथ ऐसे आ जाएंगे, रति या अनुराग। तो भक्ति रस का भी स्थायी भाव क्या हो गया? रति या अनुराग, रति या अनुराग। तो भक्ति कौन करेगा? अनुराग। भक्ति कौन करेगा? अनुराग। दो याद हो गए बेटा। हास्य रस का स्थायी भाव आपसे पूछेगा तो हास, हास्य रस का स्थायी भाव बताओ तो हास। करुण रस का, करुणा शोक में डूब गई, करुण शोक में डूब गई, करुण मतलब दुख, दुख मतलब शोक, तो करुणा शोक में डूब गई, करुणा शोक में डूब गई, करुणा किस में डूब गई? शोक में। रौद्र रस का, रौद्र, रौद्र किरोध, रौद्र किरोध, रौद्र किरोध, रौद्र किरोध। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उत्साह रस। कौन सा? उत्साह। वीर में उत्साह हो, वीर में क्या होना चाहिए? उत्साह। भयानक में भय, भयानक में भय। वीर में उत्साह, वीर में उत्साह, भयानक में भय, वीर में उत्साह, भयानक में भय। विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ। विभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा, विभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, विभत्स का स्थायी भाव। विभत्स कहते हैं बेटा कोई गंदगी, मांस मीट वाली ऐसी चीजें, तो उससे क्या होती है? जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का आश्चर्य, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य, अद्भुत का आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, अभी इन पे बात करेंगे किस तरीके से। बेटा एक बताओ, जो शांत रहेगा, ये जिसके पास वेदों का ज्ञान है वो तो बोलेगा, जिसके पास वेदों का ज्ञान है वो तो बोलेगा। जिसके जो शांत है, इसके मतलब उसके पास वेद नहीं है, निर्वेद, निर्वेद। वात्सल्य का वात्सल्य, वात्सल्य का वात्सल्य, भक्ति रस का रति या अनुराग। ये हो गए स्थायी भाव। एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इसी तरीके से सीधा सीधा, तो आप इस टॉपिक को रट सकते हो सीधा सीधा। दूसरा क्वेश्चन कहां से आ सकता है बेटा? दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा, क्या रसों की संख्या कितनी है? 9। रसों की संख्या 9, स्थायी भावों की संख्या 9, काव्य के अनुसार रस 9, काव्य के अनुसार 9, भरत मुनि के अनुसार 8। अच्छा जी, भरत मुनि के अनुसार 8 है, तो भरत मुनि ने किसको रस नहीं माना? शांत रस को रस नहीं माना। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना। नाट्य के अनुसार रस नहीं है, नाट्य, नाट्य के अनुसार 8 रस है बेटा, नाट्य के अनुसार भी कितने रस है? 8। और भरत मुनि ने भी शांत रस को रस नहीं माना, और नाट्य के अनुसार भी शांत रस को रस नहीं माना गया है। भरत मुनि ने रस नहीं माना किसे? शांत रस को। रस शास्त्र के प्रवर्तक है, रस शास्त्र के प्रवर्तक है भरत मुनि। रस शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। रसों का राजा माना जाता है, रसों का राजा बेटा सिंगार रस को, रसों का राजा सिंगार रस को माना जाता है। रसों का राजा किसे माना जाता है बेटा? सिंगार रस को। रसों का राजा सिंगार रस को। कवि बिहारी मुख्यतः सिंगार रस के, कवि बिहारी सिंगार, बिहार लोग सिंगार बहुत कर रहे हैं, बिहारी लोग आजकल सिंगार बहुत कर रहे हैं। मीराबाई भक्ति में डूबी हुई है, मीराबाई किस में डूबी हुई है? भक्ति में। हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है बेटा? शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है बेटा? शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस। जो विशेष रूप से रस के भावों को प्रकट करते हैं। भैया रस के भावों को प्रकट करता विभाव, तो इसे आप ऐसे समझिए, सबसे पहले बनता विभाव। रस के भावों को कौन प्रकट करता है? विभाव। रस के भावों को कौन प्रकट करता है? विभाव। रस के भावों को कौन प्रकट करता है?
विभाव, और विभाव के बाद क्या आता है बेटा, विभाव के बाद आते भैया स्थाई भाव। विभाव से क्या पैदा होता है, स्थाई भाव। विभाव से स्थाई भाव, विभाव से स्थाई भाव। तो स्थाई भाव को पैदा होने के जो कारक है वो है विभाव। विभाव से क्या पैदा होता है, स्थाई भाव, और स्थाई भाव के बाद जो मन में विचार आते हैं उसे कहते हैं अनुभाव। स्थाई भाव के बाद अगर कोई मन में विचार आए तो उसे कहते हैं अनुभाव। इसे समझो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, विभाव। विभाव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। विभाव कितने प्रकार के, दो। विभाव कितने प्रकार के, विभाव कितने प्रकार के, तो भैया विभाव दो प्रकार के, विभाव दो प्रकार के, विभाव दो प्रकार के। विभाव कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्या नाम है उनके, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। अच्छा भैया जी, ये बात समझ में आई। तो विभाव क्या है ये बताओ। काव्य में जिन कारणों से स्थाई भाव मन में जागृत होते हैं, यानी कि स्थाई भाव किस वजह से जागृत होते हैं, विभाव की वजह से, समझना। तो स्थाई भाव से मतलब, इसका मतलब पहले क्या आया, विभाव, है ना। और जो स्थाई भाव के पश्चात प्रकट होते हैं मन में भाव, प्रकट स्थाई भाव के पश्चात, उसे कहते हैं अनुभाव। स्थाई भाव से पहले विभाव और स्थाई भाव के बाद अनुभाव। अब आपसे पूछ सकता है विभाव के बाद स्थाई भाव, अनुभाव से पहले स्थाई भाव, स्थाई भाव के बाद अनुभाव, कुछ भी पूछ सकता है इनमें से क्वेश्चन आगे पीछे करके। अनुभाव से पहले क्या पैदा होते हैं, स्थाई भाव, स्थाई भाव के बाद अनुभाव, स्थाई भाव से पहले विभाव, विभाव के बाद स्थाई भाव। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र के क्या है, तीन है। रस सूत्र के कितने प्रकार हैं उनके, जो उन्होंने वो दिए भेद, तीन भेद दिए। तीन कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अच्छा, भरत मुनि के रस सूत्रों में नहीं है, कौन नहीं है, स्थाई भाव नहीं है। ये भाई तीन चीज है, क्या है, विभाव है, अनुभाव ये भी है, और एक तीसरी चीज क्या, संचारी भाव, जिनकी संख्या 33 है। संचारी भाव कितने, ये लिखना ही भूल गए क्या, कोई बात नहीं, संचारी भाव 33 है। अच्छा, यहां से इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन अंदर से भी आ सकता है। आपको 33 के 33 संचारी भाव याद करने पड़ेंगे। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, यानी कि 33 में से 4 ऑप्शन बनाने, तो 3 संचारी भाव के ऑप्शन उठाएगा, एक अलग से ऑप्शन उठाएगा, वो ही गलत होगा। तो आपको 33 के 33 संचारी भाव किताब में से याद कर लेने बेटा। इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ठीक है। तो संचारी भाव की संख्या 33 है। तो भैया विभाव, अभी बताया विभाव कितने होते हैं बेटा, दो। विभाव कितने होते हैं, दो, आलंबन और उद्दीपन। विभाव किससे पहले पैदा होता है, स्थाई भाव से, आलंबन और उद्दीपन, उसके बाद स्थाई भाव, और स्थाई भाव के बाद अनुभाव, ठीक है, उसके बाद अनुभाव। अब अनुभाव की संख्या कितनी है, 4। अनुभाव की संख्या कितनी है, 4। उसमें मैंने बेटा सात्विक में 8 लिखवाई रखे आपकी क्लास में, तो इसे भी थोड़ा रिवीजन मान लेंगे, है ना। 8 के नाम पूछ सकता है। अच्छा भैया, भरत मुनि के रस सूत्र में कितने वो प्रकार के हैं बेटा, ये 3, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन सा नहीं है उनके रस सूत्रों में, रस सूत्रों में स्थाई भाव नहीं है। स्थाई भाव के पश्चात प्रकट होने वाले, अभी बताए थे, स्थाई भाव के बाद अनुभाव आता है। अनुभाव 4 प्रकार के। भक्ति रस के जन्मदाता बताओ बेटा, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो विद्यापति या रूप गोस्वामी। बेटा मैंने दोनों ही ले लिए, कभी आपको बाद में पेपर में कंफ्यूजन हो, जो ऑप्शन में मिल जाए दोनों में से उसे आप टिक कर देंगे, ठीक है। भक्ति रस के जन्मदाता विद्यापति और रूप गोस्वामी। विद्यापति, या तो विद्यापति ऑप्शन में मिलेगा या रूप गोस्वामी। वात्सल्य रस के सर्वप्रथम चर्चा मम्मट ने की। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने करी, मम्मट ने। रस, छंद, अलंकार, तीनों में से सबसे पहले क्या आए थे बेटा, रस आए थे। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर विकार को क्या कहते हैं, अभी बताया था, संचारी भाव कितने, 33, तो इन्हें क्या कहते हैं, विभाव बता दिया आपको मैंने बेटा। स्थाई भाव से पहले मन में आने वाले विचार, स्थाई भाव के बाद आने वाले अनुभाव हो गए थे। संचारी भाव क्या, जरा आप देखो जरा, संचारी भाव कहां है, ये रहा। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, अस्थिर, इस वर्ड से आप पहचानेंगे, अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं, संचारी भाव। अगर मन में कोई अस्थिर मनोविकार पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं संचारी भाव। शांत रस की स्थापना किसने करी, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। वात्सल्य रस की प्रतिस्पादन किसने किया, प्रतिस्पादन वात्सल्य रस का, अभी मैंने बताया था बेटा, वात्सल्य रस के ऊपर एक क्वेश्चन बताया था शायद। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने करी थी, मम्मट ने, और इसका प्रतिस्पादन किसने करा था, विश्वनाथ ने।
और वात्सल्य रस की खोज अगर पूछ ले, खोज किसने करी है? सूरदास ने। वात्सल्य रस की खोज किसने करी है? सूरदास ने बेटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके कवर हो गए। या तो एक नंबर का ये पूछ लेगा रोध रस का स्थायी भाव क्रोध, क्रोध का क्या है, एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, या इस तरीके से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि दोनों तरीके के आ जाए, और जब पेपर टफ बनाना तो तीसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं उसके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। जरा रजिस्टर ले लें। ठीक है, क्या रफ करें, इसे या इसे? चलो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो इसे रफ कर देता हूं बेटा। ठीक है, इसे रफ कर लेता हूं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहां पर, देखो यार समझाने के लिए। देखो बेटा, फिर मैं आपसे बुक से एग्जाम्पल भी कराऊंगा बेटा आपको। पहले इसे समझते जरा, कैसे पहचानोगे भैया कोई सिंगार रस है। पहले भैया आसान आसान चीज है, जैसा शोक कैसे पहचानोगे? करुण रस है, करुण रस। देखो बेटा, जब रानियां रोने की बात हो रही हो, रानियां, ठीक है, किसी का राजा युद्ध पे मर गया ऐसी बात हो रही हो, किसी रानी का, है ना, तो जब ये चर्चा हो रही हो, रानी रो रही हो, राजा युद्ध में हार गया हो, राजा मर गया हो युद्ध में, तो कौन सा रस होगा? हमेशा करुण रस होगा बेटा। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। रौद्र रस कब होगा? रौद्र रस होगा बेटा जब आपका शरीर कांपने लगे गुस्से में, दांत मिसमिसाने लगे, कहते हैं ना गुस्सा, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाए, है ना, ज्यादा फैल जाए, गुस्से में लाल हो जाए, तब कौन सा होगा? रौद्र। इन्हीं शब्दों से पहचान के दिखाऊंगा बेटा मैं, आप बस शब्दों को सुनते रहे। करुण रस कैसे पहचानोगे? रानी रोने से, या राजा के युद्ध हारने या मरने से, घायल होने से, घायल होने से भी राजा के, है ना, हमारे तुम्हारे घायल होने की तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगी, राजा के घायल होने से। रौद्र मतलब कंपन, शरीर कांप रहा गुस्से में, दांत मिसमिसाना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। वीर रस में उत्साह का बात करेगा, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करेगा, तलवार से मारकाट मचाने की बात करेगा। ठीक है, भयानक रस में भय, भय कैसा आता है? बिजली चमकने से, ठीक है, अंधेरे से। जब भी ऐसे शब्द आएंगे मतलब डराने वाले, ठीक है, जिन शब्दों को सुन के ऐसा लगता हो यार डर जाए, चाहे कोई भी डरे, आप नहीं डरो, आप तो भैया यूपी पुलिस में भर्ती होने वाले बच्चे हो, आप ना डरो, और बच्चे डर जाएं, लड़कियां डर जाएं, ठीक है, इस तरीके बात। विभत्स रस, विभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा है, इस पे बात करो। देखो बेटा, जब भी आंख निकाल के नोचने की बात आ जाए, नोच के खाने की, मांस खाने की बात आ जाए, ठीक है, मांस चीथड़े चीथड़े हो जाए, चीथड़े हो जाए, तो इस तरीके का में कौन सा आएगा? विभत्स रस। अद्भुत, अद्भुत बेटा जिसमें, अच्छा बिजली चमकने से भी डरता है आदमी, तो बिजली चमकना इसमें आएगा, है ना, अंधेरा, ये चीजें इसमें आएंगी। अच्छा भैया अद्भुत रस बताओ भैया। अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्य। आश्चर्य कैसे होगा? जैसे किसी वस्तु को देख के